हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो 365 बाती का दीपक हमें कब, कैसे और कहाँ दान करना है, तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, जो कार्तिक का महीना है, इस महीने में दीपदान करने का बहुत ज़्यादा से महत्व है। तो इस महीने में अगर आप हर रोज़ दीपदान करते हैं तो उसका तो अनंत गुना फल है ही है। लेकिन अगर आप 365 बाती का दीपक जो है, कुछ खास दिन जो होते हैं कार्तिक के महीनों में, शुभ दिन आते हैं, उस दिनों में अगर आप दान करते हैं तो इससे आपके जो है हज़ारों गुना फल, कई जन्मों के फल आपको जो है मिल जाते हैं। तो इस महीने में फ्रेंड्स जो है आपको कैसे दीपक तैयार करना है, तो 365 बाती का दीपक तैयार करने के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कलावे का इस्तेमाल करना है। कलावे में कभी आप उसके जो धागे होते हैं वो उनमें तीन लेयर होते हैं, कभी 6, कभी इस तरह से 5 करके। तो ये मेरी जो मेरी बाती, जो मेरा कलावा है, ये है इनमें 6 है। तो मैं इसको 61 बार घुमा के अपने आगे पीछे, जो हाथ के पीछे का और आगे का भाग है, उन सबको जोड़ते हुए हमें यहाँ पे 61 बार इस कलावे को जो है इस तरह से फेरना है। और यहाँ पे हमें एक मोटी बाती तैयार करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे 365 बाती का दीपक तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है घुमा घुमा के इस बाती को तैयार करना है। और फ्रेंड्स, इस महीने में कहते हैं कि दीप दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, क्योंकि जो कार्तिक का महीना है, इसमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या के समय दीप दान करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही फलदायी होता है। तो यहाँ पे आप जब भी 365 बाती का दीपक दान करेंगे ना, तो आपको मिट्टी के बर्तन का यूज़ करना है, जो मिट्टी के दिए बड़े होते हैं उनका, या फिर जो नारियल का सूखा भाग होता है ना, उसे आप बीच से काटेंगे तो वो दीपक की तरह तैयार हो जाता है। लेकिन कभी भी आपको कट नहीं करना है। आप अपने घर में कोई पुरुष भाई से कटवा लेना, या भी आपके बच्चे हैं तो उनसे कट लगवा के आप बाद में उसको काट सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो दीपक है उसको लेकिन कभी पीतल के बर्तन में हमें नहीं दान नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा दीपक हम अलग से 365 का कर रहे हैं। यहाँ पे आप आटे का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कलावे का जो बाती है वो तैयार कर लिए हैं, और उसमें से हम एक धागा निकाल लेंगे, ताकि हमारा जो है 365 बाती से ज़्यादा दीपक हमें नहीं लेना है। तो उसमें से ज़्यादा हम एक बाती जब निकालेंगे तो हमारा 365 जो बाती हो तैयार होगी। उसके बाद ना हमें इस तरह से घी या फिर जो मीठा तेल तिल का होता है उसका हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन हमें यहाँ पे जो है सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमें बाती को अच्छे से यहाँ पे भिगा लेंगे, और उसके बाद हम इस दीपक को अब जलाने के लिए तैयार करेंगे। तो मतलब प्रज्वलित करना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम दीपक को पूजा में अपने खास दीपक को तैयार करते हैं ना, अपने मन की इच्छा, अपनी सभी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए, और ख़ास दीपक जो होता है उसे हमें सजा के और उसका मतलब पूजन करके ही दीप जलाना चाहिए। तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले जहाँ पे भी आप दीप दान करेंगे ना, उस जगह पे आपको स्वास्तिक बना लेना। आप चाहे प्लेट में कर रहे हैं या कहीं नीचे कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आपको इस तरह से दीपक नहीं रख लेना। आपको एक छोटी कटोरी आपको उसके ऊपर रखना है, प्लेट रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के उन पे हल्दी कुमकुम लगा के जो साबुत अक्षत होते हैं ना, उनको रखना है। और फिर उनको जो है हम जो 365 बाती का जो दीपक तैयार किए हैं ना, उन्हें बीच में रख के अब हम इन पे जो नारियल के जो दीपक की तरह हमने तैयार किया है, इसको भी हमें जो है हल्दी कुमकुम चंदन से आप जो है सजाना है। क्योंकि कभी भी हमें जो खास दीपक हम भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए उनको प्रज्वलित करते हैं, तो इसके लिए कहा जाता है कि उस दीपक को हमें जो है इष्ट का प्रार्थना तक पहुँचे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको जो है इस तरह से उन पे 11, 7, 5 आपको हल्दी कुमकुम से सजा लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, दीपक को कभी भी हमें जो है प्रज्वलित करके ही पूजा करना होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूजा कैसे करनी है वो बता रही हूँ। तो आप जब भी आप दीपक जला के फिर आपको इस तरह से उनका पूजन करना है।
और यहाँ पे जब आप हल्दी कुमकुम लगा लेंगे तो आपको इनको भोग लगाना है। भोग आप कील बतासे से लगा सकते हैं या फिर आप इसमें 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं, कुछ मीठा डाल सकते हैं। और इस तरह से आपको ये दीपक तैयार करके आपको जहाँ पे भी आप इस दीपक को दान करते हैं वहाँ पे आप इसको दान करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये दीपक कब कब दान करना है वो मैं बताती हूँ। अभी जो आंवला नवमी आएगी आप उस दिन दीप दान कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी होती है, उस दिन हमें दीप दान करना है। इतना महत्व इस दीपक का है। और इस तरह से जब आप दीप जला लेंगे उसके बाद आपको जल घुमा के 2 बार जल घुमा के आपको फ्रेंड्स इस तरह से उनका पूजन कर देना है। और फ्रेंड्स, जब भी आप एकादशी का जो देव उठनी एकादशी है ना, उस दिन आपको इसमें चावल नहीं डालना है। आप यहाँ पे सफ़ेद तिलों का आसन और सफ़ेद तिल ही इसके अंदर डाल के आप प्रज्वलित करेंगे। तो ये दीपक को आप तुलसी महारानी के आगे या फिर आंवले का वृक्ष है उसके पास, अपने घर में मंदिर के सामने या फिर आपके कहीं आसपास मंदिर है वहाँ पे इस दीपक को आपको दीप दान कर देना है। आप इस दीपक को पीपल पेड़ के नीचे भी दान कर सकते हैं। कहते हैं कार्तिक के महीने में इस तरह से हमें जो है दीप दान 365 भांति। फिर यहाँ पे आप जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, वहाँ पे उस दिन भी इस दीपक को आप जो है दीप दान 365 भांति का आप ज़रूर से करें। इस दीपक को जब भी आप भगवान या किसी भी देव वृक्ष के सामने, पीपल पेड़ के वृक्ष के पास लगाते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी मैं आपको दीप दान कर रहा हूँ भगवान आप उसको स्वीकार करें। इस तरह से मन में आपको प्रार्थना करते हुए इस दीपक को दान करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे लाइक एक दे सकते हैं। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इस वीडियो को किसी को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स अगली नई वीडियो में। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।